ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमृत की तरफ जाता। कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद, काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, रबड़ी दूध घी ऐसा नहीं, एक संयम से है। और ब्रह्मचर्य सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी है। अक्खां विच सुरमा काला, बुल्लां ते लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, जो पर्दे पावे नी। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंस। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ कि गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसें शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा से। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता,
और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। आपको सच्ची बताता हूँ, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो कोई भी पूरी बुक का बुक बोल दो और 10 बार सुनाओ और इसके बाद हमसे सुन लो। पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं, कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है और उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। मतलब आप समझो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ग्रंथ का ग्रंथ कंठस्थ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी दिमाग में। सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो, पता नहीं हम जगे कि ना जगे। तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रट, कब सो गए तो आप देखना जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगी। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि लगता है जगो ही मत ही, सोते ही रहो। ऐसे कीमती समय को सोचो हम कहाँ खर्चा करें, मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है।